अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों को मैं ये सिखाऊँगा कि आप लोगों ने कैसे लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम को मिला के कैसे ट्रेड करनी है, सही है? तो इस चीज़ पे मैं आज की ये जो टॉपिक है वो आपको डिस्कस करूँगा। अच्छा जी, पहले आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन ट्रेंड। आप लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है? ट्रेंड। ट्रेंड कैसे फाइंड करनी है वो मैंने अकेडमी की क्लासेस में ऑलरेडी समझा दिया है, सही है? तो आप लोगों ने ट्रेंड फाइंड कर लेनी है, ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है कि इधर वो बुलिश ट्रेंड में है, सही है, या बियरिश ट्रेंड में है, सही है। मोस्टली इन चीज़ों में हम ट्रेड करेंगे, साइड वाइज में हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सही है। फिलहाल के लिए सिर्फ बुलिश और बियरिश ट्रेंड वो मार्क कर लेनी है कि इधर वो बुलिश ट्रेंड में है मार्केट या आपके पास बियरिश ट्रेंड में। अगर तो आपके पास ऐसा समझ ले कि आपके पास मार्केट है बुलिश ट्रेंड में, ओके। स्ट्रक्चर आपने फाइंड किया कि आपके पास मार्केट है बुलिश। स्ट्रक्चर आप लोगों ने मार्क किया कि आपके पास मार्केट है बुलिश ट्रेंड में। उसके बाद आप लोगों ने क्या कर लेनी है? स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेनी है, सही है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर मैपिंग इसलिए लगवाया क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमने जब स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रेंड को फाइंड कर लेना है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे करनी है कि फॉर एग्जांपल इस लो से स्टार्ट किया, इसके लिए हाई, इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो चीजें आप लोगों ने फाइंड कर लेनी। उसके बाद आप लोगों ने देखना है, तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स हो गया, सही है। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर फाइंड कर लेनी है, ट्रेंड फाइंड कर लेनी है, चाहे वो बुलिश हो या बियरिश। उसके बाद आप लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेनी है। ये आप उल्टा करें, सही है। ये एक्सचेंज करें आप इन पॉइंट्स की। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑब्जर्व द ट्रेंड, सही है, या स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है कि वो बुलिश ट्रेंड में या बियरिश ट्रेंड में, देन उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेनी है। स्ट्रक्चर मैपिंग हम कैसे करेंगे वो भी मैंने अकेडमी की क्लासेस में समझाया, सही है। अकेडमी की क्लासेस में मैंने समझाया। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल में भी थोड़ा बहुत गाइड कर लूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग होता क्या है, सही है। उसके बाद आप लोगों ने हायर टाइम फ्रेम में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड कर लेना, सही है। मतलब आपके पास बुलिश स्ट्रक्चर है, उसके लिए आप लोगों ने बुलिश पीओआई मार्क कर लेनी है, सही है। या वो बुलिश ऑर्डर फ्लो में हो, या वो आपके पास हो सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, उसके पास आता है मार्केट, तो वो आपके पास क्या होता है? एक पीओआई होता है। तो वो आप लोगों ने मार्क कर लेना है। पीओआई क्या है वो भी मैं समझा चुका हूँ। मैं इस वीडियो में सिर्फ एंट्री का बता दूंगा, एंट्री मॉड्यूल, एंट्री स्ट्रेटजी से ये, वो इस वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। अच्छा, उसके बाद हमने वेट कर लेनी है किस चीज की? पीओआई टच होने तक। मतलब पीओआई जब तक टैप ना हो जाए उस तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट अप ट्रेंड में है और आपके पास यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे, सही है, और यहाँ पे आपके पास पीओआई पड़ी हुई है। तो जब तक ये टैप नहीं होता हम उस तक, वहां तक हम वेट करेंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ तक आ गया, टैप होने का हमने वेट किया, तो ये उसके बाद हमने क्या कर लेनी है? शिफ्ट हो जाना है लोअर टाइम फ्रेम में। फॉर एग्जांपल ये मैं 4 आवर की मैपिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने शिफ्ट हो जाना है 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, या 3 मिनट पे, या उसके बाद आप 10 मिनट भी ले सकते हो। तो ये हमेशा आप लोगों ने एक पेयर में वो लेनी है, एक पेयर में आप लोगों ने टाइम फ्रेम को लेना है, सही है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग उधर शिफ्ट हो गए 5 मिनट में, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग की 4 आवर में। उसके बाद जब आपका पीओआई हिट हुआ, टैप हुआ, उसके बाद आप लोग शिफ्ट हो गए 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? सही है, तो फिर हमने वेट करना है दिन मार्क आउट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक इन लोअर टाइम फ्रेम। अच्छा, इससे पहले हमने वेट कर लेना है क्या? लोअर टाइम फ्रेम में जाना है जब हम उधर शिफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है कि कब हमारा ये करेक्टर चेंज हो जाएगा। करेक्टर मीन आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ क्लासेस में, करेक्टर मीन्स ट्रेंड, सही है। आपके पास जो ट्रेंड होता है वो आपके पास मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, या आपके पास वो मार्केट का कैरेक्टर होता है। जिस ट्रेंड में होता है आप उसको सिंपल कैरेक्टर भी बोल सकते हो और एक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो कि मार्केट का या बुलिश स्ट्रक्चर है, सही है, या बेयरिश स्ट्रक्चर है, सही है। आप लोगों ने उसका वेट कर लेना है कि कब आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आप लोगों ने वेट करना है कि हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम में किधर है, सही है। मतलब आपके पास लोअर टाइम फ्रेम में पीओआई किधर है या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक किधर है। तो आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, तो ये इसका हम मैंने ऑलरेडी बताया था। ऑर्डर ब्लॉक का, ऑर्डर फ्लो का भी बताया था। ऑर्डर ब्लॉक कब काम करेगा, कब नहीं करेगा, कब उसकी चांसेस 40% होगी,
कब उसकी चांसेस 90% होगी, कब उसकी चांसेस 30 to 40, वो मैंने ऑलरेडी बताया है। सही है, आपको मैंने एफईजी भी समझाया हुआ है। अगर इसका आपने अलग क्लास आप लोगों ने डिमांड किया तो मैं अलग से अलग वीडियो बनाऊंगा उसको समझाने के लिए, तो आप कमेंट में फिर बता दें। सही है, ये सब चीज़ें जानने के बाद आप लोगों ने जब स्ट्रक्चर मैपिंग वो भी समझ लिया, उसके बाद आप लोगों ने ये सब कुछ समझ लिया, तो हम इसकी तरफ आएंगे, ये एंट्री मॉड्यूल की तरफ, क्योंकि फिर हमने एंट्रीज करनी है कि कैसे हमने सब सारा कुछ सीख तो लिया, अब हम एंट्रीज कब करेंगे कि मार्केट उधर से अप जाए, उधर से या नीचे जाए, या उधर पे हमने इग्नोर कर लेना है मार्केट को, तो ये हमने कब कर लेनी है, ये इन सब चीज़ों को समझने के बाद हमने एंट्रीज लेनी है। सही है, एंट्रीज फिर कैसे लेनी है उसमें मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटजी नंबर 1 समझाया था। सही है, स्ट्रेटजी नंबर 1 ऑलरेडी मैंने समझाया है। अभी ये स्ट्रेटजी नंबर 3 है, स्ट्रेटजी नंबर 3 जो मैं लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम की मिक्सअप ये बता रहा हूँ। सही है, तो आप लोगों ने क्या कर लिया, दिन मार्क आउट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक इन लोअर टाइम फ्रेम में आप लोगों ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या कर दे, ट्रेड मल्टीपल टाइम्स और सिंगल टाइम, तो उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग उस वहाँ पे सिंगल एक ट्रेड प्लेस करते हो या आप उधर मल्टीपल मल्टीपल ट्रेड्स भी ले सकते हो। तो वो कैसे लेनी है, चलो रियल एग्जांपल में मैं समझाता हूँ। चलो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले आप लोगों ने नेकेड आई से देख लेने के मार्केट किस स्ट्रक्चर में है। सही है, तो फॉर एग्जांपल ये आप लोगों को मैं 3 सेकंड्स दे रहा हूँ कि ये किस स्ट्रक्चर में। सही है, ये सारा कुछ ये किस स्ट्रक्चर में, फॉर एग्जाम्पल किस ट्रेंड में है, आप लोग अपने माइंड में इमेजिन करें। 1 2 3। अच्छा, आप लोगों को 1 2 3 सेकंड में पता चल जाएगा ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में। सही है, आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोग यहाँ पे आए, इस लो से आप लोगों ने स्टार्ट किया कि ये हमारा जो लो है, सही है, ये लो है। उससे पहले आप लोगों ने माइंड मार्क कर लेना इस लो के लिए आईडीएम। इससे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, इससे पहले आप लोगों ने थोड़ा सा जाना है। सही है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये फाइंड कर लिया कि ये लो है, इससे इससे पहले आईडीएम ये है। सही है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आईडीएम है, आईडीएम को लेने के बाद ये लो आपके पास वैलिड हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या कर लेना, चेंज ऑफ कैरेक्टर का ऐड कर लेना। ये मैंने सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर दिया। तो ये मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ से पीछे नहीं आया था। अभी आप लोगों ने अगर यहाँ से स्टार्ट किया, सिर्फ ये समझ लिया कि इसके बाद हाई, तो इधर भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स बन सकते, हिसाब किताब उधर भी आपके पास सेम आ जाएगा। तो ये लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा पीछे जाना है कि आप लोगों को ट्रेंड का पता चल जाए कि अभी रिसेंटली चेंज किधर आया था, मतलब कैरेक्टर में चेंज। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास हाई था, ये हाई क्यों था, इस हाई के लिए आपके पास आईडीएम फॉर एग्जाम्पल ये था। सही है, इसने ऑलरेडी आईडीएम ले लिया, उसके बाद ये हाई आपके पास वैलिड हो चुका है। उसके बाद मार्केट ने अपना ये जो लो है वो तोड़ दिया था, तो चेंज इसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस यहाँ पे हुआ था। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट शिफ्ट हुआ और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। सही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट गया किधर। सही है, मार्केट फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया इधर। इस हाई के लिए आप लोगों के पास आईडीएम ये है, मार्केट ने नहीं लिया ये आईडीएम, तो इधर आ गया। अब इस हाई के लिए आईडीएम ये था, मार्केट ने नहीं लिया। सही है, मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया, उसके बाद मार्केट इधर आ गया। यहाँ के लिए आईडीएम ये था, मार्केट ने आईडीएम ले लिया, हाई कंफर्म हो चुका है। उसके बाद मार्केट गया। सही है, ये लो फिलहाल के लिए वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का हमने वेट कर लेना है। अब ट्रेंड है तो अब ट्रेंड में हम वैलिड हाई फाइंड करेंगे। सही है, और वैलिड हाई कब फाइंड होगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद जब हमारे पास हाई आ जाएगा उसके लिए इंड्यूसमेंट जरूरी होगा। ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सही है, फॉर एग्जांपल मार्केट इधर आ गया, इसके लिए आईडीएम ये था, वो ले लिया, हाई वैलिड हो चुका है। इसके बाद मार्केट जब ऊपर जाएगा, ये हाई ब्रेक करेगा, तो आपके पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने आपके पास ये हाई एक लगा लिया। सही है, इसके लिए खुद ये एज अ इंड्यूसमेंट वर्क कर रहा है। सही है, ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जस्ट आप लोगों के लिए रिपीट हो गई। सही है, इस हाई के लिए इंड्यूसमेंट फॉर एग्जांपल ये है। सही है, तो जब तक ये हाई आपके पास वैलिड नहीं होगा, ये लो भी वैलिड नहीं होगा। सही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया से लेके इस एरिया तक जो लोवेस्ट पॉइंट होगा आपके पास वो लो होगा, लेकिन कब, तब तक वो वैलिड नहीं होगा जब तक आपके पास ये हाई वैलिड नहीं होगा। सही है, जब आपके पास वैलिड हाई आ जाएगा तो तब आप लोगों को नजर आ जाएगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के इस एरिया से लेके इस एरिया तक ये लो जो आपके पास था वो वैलिड लो। सही है, मार्केट फॉर एग्जांपल ये हाई आपके पास कंफर्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसके पास आईडीएम ये था।
ये लो खुद आपके पास आईडीएम था, मार्केट उसको नहीं ले सकी और ऊपर चला गया, इसके पास शिफ्ट यहाँ पे हुआ, ये हाई शिफ्टेड हियर। ओके, इसके बाद आपके लिए आईडीएम ये था क्योंकि लेटेस्ट पुल बैक ये था। सही है, मेन कैंडल भी मैं समझा चुका हूँ। तो ये आईडीएम को लेने के बाद ये हाई आपके पास वैलिड हो गया, तो हाई वैलिड हो गया तो लो भी अभी वैलिड हो गया। मार्केट गया, लिक्विडिटी स्वीप की। सही है, लिक्विडिटी आपके पास स्वीप कर दिया इसने क्योंकि कैंडल क्लोजिंग ऊपर दे दिया। अब इस पॉइंट का हम वेट करेंगे कि कैंडल क्लोजिंग नीचे हो जाए। मार्केट इधर आ गया, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ, क्यों? क्योंकि अभी चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो चुका था, मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर दिया, लेकिन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये चीज। सही है। अच्छा, चेंज ऑफ करेक्टर क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक मार्केट हाई ब्रेक कर रहा था, अभी लो ब्रेक किया, अभी लो ब्रेक कर दिया, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया किस लेवल पे? इसी लेवल पे। तो आपके पास हाई ये है अभी और लो ये है। ये लो कब वैलिड होगा? जब आपके आईडीएम लेगा मार्केट। सही है। फॉर एग्जांपल ये आईडीएम मार्केट ने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं अभी ये हटा रहा हूँ। सही है, ये आईडीएम जो है ना, ये मार्केट ने ले लिया, ये लो कंफर्म हो गया, ये लो आपके पास कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि आईडीएम ले लिया। आपको पता है आईडीएम लेने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है, ये हाई ब्रेक करता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है। सही है, ये लो ब्रेक कर लेता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो मार्केट उसके बाद अगेन ऊपर गया। सही है, और चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। लेकिन हम लोगों ने फाइंड कर लेनी है इसमें इंट्रीज, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो गया, आईडीएम भी फाइंड हो गया। आईडीएम के बाद आईडीएम के बाद हमने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर लेना है और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को। सही है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अगर तो आप लोगों का इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैं आप लोगों को डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी समझा दूंगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो सिर्फ आप लोग ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ एक कमेंट करो कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा या इसमें कन्फ्यूजन है, तो मैं ये सारा कुछ समझा दूंगा। सही है, मार्केट ने क्या कर दिया, आईडीएम ले लिया। आईडीएम लेने के बाद हमने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्या बन रहा था, ये वाली कैंडल। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी लर्न कर दिया है कि लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, और फिर वो उसकी पोजीशन की बेस पे हम उसको डिसीजनल और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को उसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। सही है, वैलिड था या इनवैलिड था वो अभी समझ जाओगे। इसके पास आप देख सकते हो, सॉरी, अच्छा, ये कैंडल अगर आप ऑर्डर ब्लॉक लेते हो, इम्बैलेंस नहीं है, तो हम नेक्स्ट कैंडल को शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कैंडल अगर आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक लेना था तो इम्बैलेंस इसके अंदर नहीं है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल का। सही है, तो हम वो शिफ्ट करेंगे, अभी इस कैंडल पे हम शिफ्ट करेंगे। सही है, अभी अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल अगर आप ऑर्डर ब्लॉक लेते हो तो इसके बाद इसके पास प्रॉपर इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस किधर है? वो इधर है। सही है, इम्बैलेंस आपके पास ये है, ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये है। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों के पास यहाँ पे अप्लाई होता है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या थी वो आप लोगों को मैं यहाँ थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास था ट्रेंड अप ट्रेंड में। सही है, मतलब स्ट्रक्चर आपके पास बुलिश था और आप लोगों के पास ये लो टूटता है तो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आप लोगों ने आईडीएम का वेट करने के इस लो के लिए कौन सा ऐसा आईडीएम बन सकता है कि वो ले और ये मार्केट का ये जो लो है वो कंफर्म हो जाए। लो कंफर्म होने के बाद आप लोगों ने वेट कर लेना है यहाँ तक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर लेना है। और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपके पास यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डिसीजनल और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। सही है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने हायर प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर लेनी, तो वो इधर था, मार्केट उधर गया, हायर टाइम फ्रेम में वो टैप कर दिया, आप लोगों ने स्विच कर लेना है 4 आवर टाइम फ्रेम में, उधर से मार्केट डाउन हो सकता है। सही है, फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारी ये थी कि जब आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए उसके बाद आप लोगों ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर लेना है। सही है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, उसका आपने वेट कर लिया। सही है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को वेट कर लिया और उधर से आप लोगों ने शॉर्ट ले लिया और मार्केट ने आपका टारगेट दे दिया। सही है, फॉर एग्जांपल, अच्छा, आप लोगों ने वेट कर दिया कि यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। सही है, मैं थोड़ा सा रिप्ले ऑन कर लेता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वेट कर लिया किस चीज़ का, मार्केट के टैप होने तक। सही है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने या अभी अभी हायर टाइम फ्रेम में ये टैप हुआ। सही, आप लोगों ने शिफ्ट हो जाना है लोअर टाइम फ्रेम में। जब लोअर टाइम फ्रेम में आप लोग शिफ्ट हो गए, ऑलरेडी आप लोगों को पता है ये जो एरिया ये हमारे पास एक बेयरिश पीओ आई है। सही है, मतलब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है।
उसके बाद आप लोगों ने क्या कर दिया, वेट कर दिया कि ये कब तक टैप हो जाएगा। तो ये फॉर एग्जांपल ये अगर टैप होता है, उसके बाद वो पॉइंट्स आपको मैंने क्लियर करवाए कि क्या कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह ही जा रहा है, तो ये वेट कर लेना आप लोगों ने टैप होने का। तो ये आप लोगों ने वेट कर दिया। अभी यहाँ पे आप लोगों ने किस चीज़ पे ट्रेड लेनी है। फर्स्ट तो ये है कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्टली ट्रेड प्लेस करो हायर टाइम फ्रेम में। किधर से आप लोगों ने इस सारे पीओआई का 50% अगर लेना है, तो यहाँ से भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। सही है, इस लेवल से 50% से। सही है, और आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि इस इम्बैलेंस के 50% से भी ट्रेड कर सकते हो डायरेक्टली। और अगर आप लोगों ने लोअर टाइम फ्रेम का वेट कर लेने, फिर उसको टैप करने का तक आप लोगों ने वेट कर लिया। फॉर एग्जांपल ये आपके पास टैप हो गया। सही है, क्या हुआ, ये पीओआई आप लोगों के पास टैप हुआ। आप लोग आ गए 5 मिनट में, पीओआई आप लोगों ने देख लिया कि ये टैप हो गया। उसके बाद मैंने क्या समझाया था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर लेना है। किस टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था, वो टैप हो गया, शिफ्ट हो गए आप लोग 5 मिनट में या 10 मिनट में या 15 मिनट में। लोअर टाइम फ्रेम में आप लोगों ने चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर लेना है। आप लोगों को पता ही होगा ये आपके पास इस हाई के लिए एज इंड्यूसमेंट वर्क करेगी, ये पुल बैक। सही है, ये पुल बैक आप लोगों के पास एज इंड्यूसमेंट वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये लो था आपके पास। सही है, इस लो को ब्रेक करने का आप लोगों ने वेट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल उससे पहले आप लोगों के पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर लेना है। सही है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने इधर का हाई लगा लिया, इसके बाद आईडीएम ये था। सही है, आईडीएम ले लिया तो ये हाई वैलिड हो गया। उसके बाद आप लोगों ने चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर लेना है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर, अच्छा, बस ये वेट ही कर लेना है। सही है, अगर आप सही ट्रेडर हो और डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आप लोग वेट भी कर सकोगे। और मार्केट में कंफर्मेशन का आप लोग वेट करोगे। सही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। सही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आप लोगों ने डायरेक्टली एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल इधर पे आप लोगों के पास ये लास्ट बाइंग कैंडल था। ये बिफोर दिस सेलिंग इम्बैलेंस नहीं था उसके पास, तो शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग के बाद अभी आपके पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये आ रहा है। सही है, फॉर एग्जांपल ये आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसके साथ इसके पास खुद का इम्बैलेंस भी है। ये तो आप लोगों ने इधर से ट्रेड उठानी है। ये लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन क्यों थी, क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ से रिजेक्ट हो गई। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में वेट कर लिया चेंज ऑफ कैरेक्टर का। आईडीएम ऑलरेडी हो चुका था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आप लोगों ने अभी ट्रेड कर लेना। क्यों, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की पीओआई है और आप लोगों को ऑलरेडी कंफर्मेशन दे रहा है कि मैं जा रहा हूँ नीचे से। ये तो आप लोगों ने इस ऑर्डर ब्लॉक का, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर लेनी है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों ने मार्क कर दिया, और स्टॉप लॉस आपका क्या बनेगा, स्टॉप लॉस आपका जस्ट अबाउट दिस लेवल या दिस लेवल। सही है, क्यों, क्योंकि आपके पास वो सेफ रहेगा स्टॉप लॉस। अगर तो आप लोग सिर्फ इसके ऊपर लगाओगे तो वो सेफ नहीं हो। तो हम देखते हैं कि मार्केट क्या कर लेता है। सही है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे वेट कर लें। सही है, और बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहे हैं कभी कभी के हमने लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम शिफ्ट हो गए तो उसके बाद डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे या एक्सट्रीम। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी बताया एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। सही है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक उतना वर्क नहीं करेगा जैसे वो अपने टाइम फ्रेम में अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग किया उसमें भी वर्क सही तरह से नहीं करेगा। और कब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सही है, तो आप लोग तब तक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सही, आप लोगों ने वेट कर लिया किसका, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप होने का। बस आप लोगों ने इधर से ट्रेड उठा लिया, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का आप लोगों ने ट्रेड उठा लिया। स्टॉप लॉस जस्ट अबाउट दिस पीओआई। सही है, आप लोग इधर भी लगा सकते। सो ये आप लोग इधर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का सिर्फ पीओआई है। और ये हायर टाइम फ्रेम का वो हाई था जो मैंने सिर्फ मार्क कर दिया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा अगर तो ये हाई ब्रेक कर लेते हैं। सो ये तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्टॉप लॉस या इधर भी लगा सकते हो सेफ स्टॉप लॉस, या इस पीओआई के जस्ट अबाउ भी। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। हमारा टारगेट होता है, और अच्छा टारगेट क्या होगा, टारगेट आपके पास ये लो होगा। तो ये हायर टाइम फ्रेम में आप लोगों ने शिफ्ट होना है, या आप लोगों के पास 1:1 1:2 देता है, या यहाँ पे जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है या चेंज ऑफ कैरेक्टर उधर से आप लोगों ने एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लेनी है या इम्बेलेंस। तो उधर आप लोग अपना स्टॉप लॉस या टारगेट लगा सकते हो। सही है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है, तो हमने क्या कर दिया, दोबारा इधर बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर को हमने फाइंड कर लिया कि कौन सा स्ट्रक्चर था, बुलिश।
ये बुलिश स्ट्रक्चर था। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर मैपिंग की। स्ट्रक्चर मैपिंग कर लिया हमने, कौन सा टाइम फ्रेम है, फॉर एग्जांपल मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग की। उसके उसके लिए मैं लोअर टाइम फ्रेम ले रहा हूँ 5 मिनट। सही है, होना तो ये चाहिए कि मैं 4 आवर के लिए 15 मिनट ले लूँ या 10 मिनट ले लूँ, बट मैं ले रहा हूँ 5 मिनट पर्सनली। सही है, वो मैं 1 मिनट के लिए फिर 3 मिनट ले रहा हूँ, 1 आवर के लिए फिर मैं 3 मिनट ले रहा हूँ खुद एज अ पेयर। अगर आप लोग एज अ पेयर काम करोगे ना, मतलब लोअर टाइम फ्रेम और हाइयर टाइम फ्रेम के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास हाइयर टाइम फ्रेम, सही है, हाइयर टाइम फ्रेम में आप लोगों ने स्ट्रक्चर मार्किंग की 4 आवर में, तो उसके लिए मैं जो खुद ले रहा हूँ वो मैं 5 मिनट एज अ लोअर टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। सही है, तो आप लोगों ने वेट कर लिया किस चीज़ का, लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर का। उसके बाद हाई के पास, या जो आप लोगों को मैंने बताया कि जहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक आप लोगों ने वेट कर लें कि उधर मार्केट जाए, उधर से ही आप लोगों ने शॉर्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में था, हाइयर टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड में था, उधर से ऑलरेडी चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। अभी लोअर टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड में था, क्यों, क्योंकि अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में आने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर का वेट कर लेना, फर्स्ट आईडीएम का वेट कर लेना, उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर, उसके बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप होने का। सही है, और उसके बाद आप लोगों ने ट्रेड प्लेस कर लेनी है, स्टॉप लॉस जस्ट अबाउट द पीओआई ऑफ द हायर टाइम फ्रेम, और टारगेट आपके पास ये भी आ सकता है। अगर अगर तो इधर आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक था तो फिर टारगेट ये भी था, ये भी हो सकता था। ट्रेलिंग भी अगर आप लोग कर लेते तो भी अच्छा होता। सही है, ये फर्स्ट एग्जांपल आपके पास आ गया। तो लोअर टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड लेनी है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अभी और भी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, तो इधर से इधर के बाद भी 2-3 एग्जांपल्स और भी है, उसमें भी मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ। और सिर्फ एग्जांपल नहीं, लाइव मार्केट में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सही है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो अभी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं दे दूंगा, और ये कोई भीख नहीं मांग रहा मैं आपसे कि सब्सक्राइब करो। खुद आप लोगों का अगर दिल है तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो बस वीडियो सिर्फ देखो तो भी मजा आ जाएगा आप लोगों को कि कैसे ट्रेड ले लिया।